अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, कल ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आए एक फैसले से आप वाकिफ ही होंगे। अगर नहीं है तो एक लाइन में मैं आपको ये बता देती हूँ कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो तहखाना है, जिसे हिंदू पक्ष व्यास जी का तहखाना कहता है, उसमें पूजा होती रहेगी। लेकिन आज मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं बताऊंगी, बल्कि आज मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि आज आप इसे गौर से सुने और ये समझें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल कल जब ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा फैसला आया और कोर्ट ने ये कहा कि वो तहखाने में शुरू हुई पूजा को बंद नहीं कर सकते, तब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बयान दिया था और ये कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की मस्जिदें किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुसलमान एक मस्जिद तो खो चुके हैं, दूसरी नहीं खोएंगे। एक मस्जिद खो दी, अब और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं, CAA से कुछ नहीं होता। अरे तुम्हारे को CAA की सी नहीं आती। बीजेपी ऐसे लोगों को तैयार कर रही। नहीं, मस्जिद पे बातचीत होंगी, क्यों? मस्जिद तुम्हारी बाप की जायदाद है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर ओवैसी ऐसा क्या करेंगे कि अयोध्या के बाद वाराणसी की इस मस्जिद को टूटने से बचा लेंगे। फिलहाल इसका जवाब तो कोई नजर नहीं आता, लेकिन हाँ, इसका जवाब आपको इन तस्वीरों से भी मिल सकता है। और वो जवाब ये होगा कि अयोध्या की तरह वाराणसी की मस्जिद भी अब नहीं बचने वाली। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तस्वीरों में ऐसा क्या है जो मैं एक और मस्जिद की छीनने की बात कर रही हूँ। तो दरअसल बात यह है कि कल दिल्ली की जामा मस्जिद के नए इमाम का ऐलान किया गया। जो जामा मस्जिद के करंट इमाम थे अहमद बुखारी, उन्होंने अपने सबसे छोटे और चौथे नंबर के बेटे सैयद शाबान बुखारी को दिल्ली की जामा मस्जिद का इमाम बना दिया। अब लोग जामा मस्जिद के इस नए इमाम के बारे में दो सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या जामा मस्जिद का इमाम सिर्फ एक परिवार का ही एक शख्स बन सकता है, और अगर बनता है तो फिर क्यों बनता है। दूसरा सवाल ये उठा रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी मस्जिद का इमाम जिस शख्स को बनाया गया है, उसकी दाढ़ी इतनी फैशनेबल क्यों है। उसकी दाढ़ी इमामों वाली कम और मॉडल वाली ज्यादा लगती है। और सबसे बड़ी बात, अहमद बुखारी ने अपने जिस बेटे को जामा मस्जिद का इमाम बनाया, उस सैयद शाबान बुखारी ने एक हिंदू लड़की से शादी की है। हो सकता है कि जिस लड़की से जामा मस्जिद के नए इमाम ने शादी की है वो मुस्लिम हो गई हो, लेकिन सवाल ये है कि मुगल बादशाह अकबर के वक्त से लेकर अब तक सिर्फ एक ही परिवार का शख्स जामा मस्जिद का इमाम क्यों बनता है। खैर, इसका जवाब शायद ना मिले, लेकिन हाँ, आज मैं आपको एक हदीस बताती हूँ जिसे सुनने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि इस्लाम में कोई ओहदा विरासत का हिस्सा नहीं होता, बल्कि उसके लिए इंसान में काबिलियत का होना ज़रूरी है। एक हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि किसी ने हज़रत उमर फारूक से ये पूछा कि क्या वो अपना वारिस अपने बेटे को बनाएंगे, तो उनका जवाब था कि उसे तो तलाक देना भी नहीं आता। खैर, आज लोग ये नहीं जानते कि शाबान बुखारी जामा मस्जिद के इमाम बनने के काबिल हैं या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनका जामा मस्जिद का 14वां इमाम बनना ये दिखाता है कि जामा मस्जिद के इमाम बनने की सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है, और वो है परिवारवाद। जी हाँ, जिस परिवारवाद का जिक्र अपने PM मोदी जी करते हैं, वही परिवारवाद। लेकिन अपनी नस्लों को आगे बढ़ाने वाले ये मुसलमान ये भूल जाते हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो फिर वो मस्जिदों का भी नामो निशान मिटा देता है। हमसे बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया है और अब ज्ञानवापी मस्जिद भी निशाने पर है। उधर फिलिस्तीन में पिछले करीब 5 महीने में 130 मस्जिदों को बम से उड़ा दिया गया है, उन्हें मटियामेट किया जा चुका है। और हम ये सोचते हैं कि इस्लाम भी वैसे ही चला जा सकता है जैसे किसी दूसरे मजहब में चलते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात उन लड़कियों की करते हैं जो मुर्तद हो रही हैं, यानी जो अपना मजहब छोड़कर हिंदू धर्म अपना रही हैं और हिंदुओं से शादी भी कर रही हैं। कल मैंने आपको दिखाया था कि कैसे एक रायबरेली की एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम अंतिशा है, वो हिंदू लड़के से शादी करके मानसी बन गई थी। और आज एक और खबर आई है, बरेली में एक सोनम सिद्दीकी नाम की एक लड़की ने हिंदू लड़के से शादी कर ली है। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये वही वीडियो सोनम सिद्दीकी का है जो मंदिर में जाकर 7 फेरे ले रही है। चूँकि ये वीडियो मैंने आज तक चैनल से उठाया है और इस लड़की ने आज तक को ये इंटरव्यू दिया है,
क्यों इसने इस्लाम को छोड़ा और हिंदू लड़के से शादी की। सोनम सिद्दीकी ने तर्क दिया है कि उसने हिंदू लड़के से इसलिए शादी की थी क्योंकि वो इस्लाम में हलाला और ट्रिपल तलाक से परेशान आ चुकी थी। खैर, ये दुनिया जानती है कि जिस हलाला नाम के शब्द को लेकर मुसलमानों का मजाक उड़ाया जाता है, असल में उसका ताल्लुक मुसलमानों से दूर दूर तक नहीं है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही बात कहनी है, जब कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करता है तो उस पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगता है और उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन पिछले 2 दिन में 2 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी की है और अपना मजहब भी बदला है, लेकिन इन मामलों में कोई भी धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहा। हाँ, राजस्थान के एक स्कूल में जरूर लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगाकर 3 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बेचारे बच्चे उसी स्कूल के हैं जिस स्कूल में मुस्लिम टीचर्स को सस्पेंड किया गया है। ये एसडीएम के ऑफिस जा रहे हैं ताकि एसडीएम को ये बता सकें कि इनके स्कूल में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन की मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है। उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। छोटी मोटी गलती सबसे होती है सर। वहाँ पे 2 लड़की ने बयान दे फोटो दिया है, दिखाओ, खुद ने फोटो लगाया दिखाओ, है। फोटो वीडियो बता। एक बोलो उसने खुद ने किया है कबूल कि उसने खुद ने लिखा था इस्लाम। वीडियो में बता, वीडियो कोई नहीं आनी माँ। वीडियो लड़की से बात करवाऊँ क्या? लड़की से बात कर रहे हैं। वो हमारे गांव के झूठे लोग हैं ना, जो खाती गोड़ खाती है, उनका साथ दे रहे हैं, हमारा साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे। उनके बच्चे आ रहे हैं, उनसे पूछो, वो भी सही बोल रहे हैं, लेकिन उनके माता पिता गलत इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर। उनसे भी बात करो घर पे जाके। मीडिया में वो बस ये हमारी आती है, औरों की तो आती नहीं है। जो सही बोलते हैं उनकी तो आती नहीं है, गलत बोलते हैं वही बताते हैं। बस कौन सा? खजूरी। और अब आपको राजस्थान की ही एक और खबर बताती हूँ। राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर, जिनका नाम मदन दिलावर है, उन्हें ये लगता है कि मुगल बादशाह अकबर असल में लड़की बाज था और वो मीना बाजार इसलिए लगवाता था ताकि उस बाजार से वो खूबसूरत औरतों को उठा सके। इसलिए मदन दिलावर साहब का ये कहना है कि वो राजस्थान के स्कूलों में बलात्कारी अकबर के बारे में नहीं पढ़ाएंगे और जिन किताबों में अकबर का चैप्टर है वो उसे भी हटवा दिया जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको राम की नगरी यूपी लेकर चलते हैं, जहां अब प्रयागराज के छात्र हंगामा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से यूपी पुलिस की परीक्षा को रद्द किया गया, उसी तरह से आरओ के एग्जाम पेपर को भी रद्द किया जाए, क्योंकि इन छात्रों को ऐसा लगता है कि आरओ की परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ है। लेकिन प्रयागराज में बीजेपी की यूपी सरकार ने इनकी एक ना सुनी और एग्जाम रद्द करने के बजाय इन पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। खैर, यहाँ एक बात तो साफ है कि जिस उत्तर प्रदेश में भगवान राम का जन्म हुआ, जिस उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिस उत्तर प्रदेश में नंदी महाराज हैं, उस उत्तर प्रदेश में आखिर इतना भ्रष्टाचार क्यों है? क्यों वहाँ पर पेपर लीक हो जाते हैं? क्यों वहाँ कोई भी परीक्षा ईमानदारी से नहीं होती है? क्या पेपर लीक करने वाले ये लोग भगवान राम को अपना आदर्श नहीं मानते? क्या इन लोगों की आस्था भगवान राम और श्री कृष्ण में नहीं है? और क्यों डबल इंजन की सरकार पेपर लीक को रोकने में नाकाम है? तो दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में आपको ये खबर और बताना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाई थी और ये कहा था कि देश में राजनीतिक पार्टियों को अब कोई बिना नाम बताए चंदा नहीं देगा। अब इस मामले में न्यूज लॉन्ड्री ने एक खुलासा किया है और वो खुलासा ये है कि 31 कंपनियों का पता चला है और ये खुलासा किया है कि 30 कंपनियों का पता चला है जो 2014 से पहले बीजेपी को चंदा नहीं देती थी, लेकिन 2014 के बाद से इन 30 कंपनियों ने 335 करोड़ रुपए का चंदा दिया। और जानते हैं कि इन कंपनियों ने ये चंदा क्यों दिया? क्योंकि इन पर बीजेपी की केंद्र सरकार ने ईडी और आईटी का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया।